नमस्कार साथियों, मैं रोहित जायसवाल एमएलएम बिजनेस एक्सपर्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूजलेस ट्रिकी प्रोडक्ट्स के बारे में, जिन्हें अक्सर छोटी मोटी एमएलएम कंपनीज में नए मेंबर्स को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप, क्वांटम एनर्जी पेंडेंट, एनर्जी बूस्टर फॉर इंफ्रारेड कार्ड्स, या कोई जूस, या कोई फेक हेल्थ प्रोडक्ट, और न जाने क्या क्या। कहीं आपको भी तो इस तरह का प्रोडक्ट्स नहीं बेचा गया है? कहीं आप भी तो इस जाल में नहीं फंस गए हैं? इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सही समय पर एमएलएम बिजनेस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे, ताकि आप अपने आप को किसी फेक एमएलएम कंपनी से ठगे जाने से बचा सकें। अब आप ध्यान से सुनिए। जब हम ट्रिकी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब उन प्रोडक्ट्स से होता है जिनका आम जीवन में उपयोग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जिनका अक्सर कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं होता है। ऐसे ट्रिकी प्रोडक्ट्स के बारे में एक फेक माहौल तैयार किया जाता है और फिर उसके सैकड़ों हजारों फायदे गिनाकर नए लोगों को एमएलएम बिजनेस में जुड़ने के लिए आकर्षित किया जाता है। ये ट्रिकी प्रोडक्ट्स कई बार घटिया क्वालिटी के होते हैं। वास्तव में ये ट्रिकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे दामों में बेचा जाता है। कई बार तो इन ट्रिकी प्रोडक्ट्स के दाम 3 गुना से लेकर 20-25 गुना तक भी होते हैं। वास्तव में होता यह है कि जो एमएलएम कंपनी इस तरह के ट्रिकी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनका बिजनेस प्लान कुछ इस तरह का होता है जिसमें नए मेंबर से जो ज्वाइनिंग अमाउंट या स्टार्टर प्रोडक्ट पैकेज का अमाउंट चार्ज किया जाता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर देना होता है। लेकिन खरीदने वाले नए मेंबर को इन प्रोडक्ट्स के दाम ज़्यादा न लगे, इसलिए इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत से ज़्यादा गुणगान कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ लोग इन ट्रिकी प्रोडक्ट्स के झांसे में फंस जाते हैं और उन्हें खरीद कर उस कंपनी को ज्वाइन करके मेंबर बन जाते हैं। कुछ समय के बाद जब उन लोगों को ये समझ आता है कि ये प्रोडक्ट्स तो किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि जो खूबियां उन्हें बताई गई थी वैसा रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, फिर उन प्रोडक्ट्स के बारे में अपने स्पॉन्सर से या कंपनी में शिकायत करने पर कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिलता है। ना ही पैसे वापस मिलते हैं और ना तो कोई कार्यवाही होती है। लेकिन तब क्या फ़ायदा? तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी आपके सामने किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आपको सिर्फ 3 बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। पहला, क्या वाकई आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तभी उस प्रोडक्ट को लेने का विचार करें, नहीं तो साफ मना कर दीजिए। कभी कभी सीधे सीधे मना कर देना अच्छा होता है। अब आप ये चेक कीजिए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। साथ में ये भी समझने का प्रयास करें कि वैसी गुणवत्ता वाले दूसरे प्रोडक्ट्स क्या बाजार में मिल सकते हैं। अगर हाँ, तो उसका प्राइस रेंज क्या होगा। तीसरा, आप ये चेक करिए कि जिस प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको एमएलएम कंपनी बेच रही है और जो मार्केट में उपलब्ध है, उन दोनों में कितना अंतर है, उन दोनों के प्राइस में कितना अंतर है। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं आप इस ट्रिकी प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।